साथ इस वीडियो के अंदर हम जो चर्चा करेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा है कि परजीवी आंदोलनजीवी बोल के उन्होंने बहुत ही बड़ा एक भाषण दिया। इसको थोड़ा सा समझना है। हमने पिछले वीडियो में आपको मैं समझा चुका हूं इनकी झूठ बोलने की कला, झूठ बोल करके देश के खिलाफ षड्यंत्र चलाना। पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से समझा चुका हूं, यदि आपने वो नहीं सुना है तो उसको जरूर सुन लें। इस किसान आंदोलन में इन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र कर लिए, तरह तरह से इस किसान आंदोलन को बदनाम कर लिया। आंदोलन के ऊपर जो समर्थक थे उनके ऊपर छापे पड़वा दिए, फिर भी ये किसान आंदोलन नहीं टूटा। उसके बाद 26 जनवरी का इतना बड़ा षड्यंत्र इन्होंने किया और पुलिस के दमन के साथ में इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुंडों को लगाया। गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर कोशिश थी इनको कि 26 तारीख के बाद इस आंदोलन को वो लाठी के दम पे, पुलिस के दम पे दमन करा करके इनको मार पीट के यहां से हटा देंगे। ये षड्यंत्र भी इनका फेल हो गया। उसके बाद से इन्होंने कीले गाड़ी परमानेंट जो है बहुत सारे रास्ते जाम किए, जिसके वीडियो फोटोग्राफ हमारे सामने आए। ऐसा भारत देश के इतिहास में पहली बार हो रहा साथियों कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बॉर्डर पर इस तरीके के बॉर्डर बनाए जा रहे हैं। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास एक पल है, इतिहास एक क्षण है, इतिहास एक समय है। राज्य सरकारों का दुरुपयोग, पार्टी के नाम पे दुरुपयोग। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में भी पुलिस बीजेपी के कंट्रोल में है। तो तीनों का तिकड़ी बना करके किसान आंदोलन पे हमले करवाए। जो भी इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने षड्यंत्र किए, इन षड्यंत्रों को तोड़कर देश का अन्नदाता आगे बढ़ा और दिल्ली की सीमा तक आ गया। दिल्ली की सीमा को तोड़ करके भी आगे बढ़ सकता था, मगर अन्नदाता का एक लक्ष्य था कि हमको अपनी आवाज उठानी है। किसान ये पहले से समझ रहा था कि षड्यंत्रकारी सरकार है, ये सरकार कितनी भी गिर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए आंदोलन ये लंबा चलेगा। किसान पहले दिन से इस बात की समझ रख रहा था और पहले दिन से किसान आंदोलन में ये तैयारी की गई थी। और आपको याद होगा कि जो किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे आए थे, उन्होंने पहले दिन से कहा था कि हम ट्रालियों में अपना महीनों का, सालों का राशन लेकर के आए हैं। जब तक ये आंदोलन चलेगा हम दिल्ली के बॉर्डरों पे डटे रहेंगे, यहां से हटेंगे नहीं। तो किसान इनकी हरकत को समझता था, किसान इनकी जिद को समझता था। आज की तारीख में जिस तानाशाही से सरकार चल रही है, जो कह देते हैं पर किसी की सुनते नहीं है, इस तानाशाही का एहसास किसानों को था। और आज ये भी सच है साथियों, ये भी इतिहास के साथ में लिखा जाएगा कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके हाथ में देश की सारी एजेंसी हैं, सभी जगह उनका बहुमत है। राष्ट्रपति से लेकर के सरकार का कोई भी तंत्र नहीं बकाया जहां आज बीजेपी का कब्जा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसी हैं, कोई भी ऐसी जगह बकाया नहीं जहां उनके लोग प्लांट नहीं है। तो इस सरकार के अंदर आज बीजेपी आरएसएस का पूर्ण कब्जा है और इस पूर्ण कब्जा के समय में किसान इनसे टकरा रहा है। इसका एहसास भी किसान आंदोलन को है, किसानों के नेताओं को है। इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी साथियों, इसलिए ये लड़ाई आसान नहीं हो रही साथियों। और इनके पीछे नंगे रूप में, आज नंगे रूप में सामने खड़ी दिख रही हैं देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां। इसलिए ये जो गठजोड़ है, इससे ताकतवर गठजोड़ इतिहास में कभी नहीं था। इसलिए साथियों इस सरकार के सैकड़ों षड्यंत्रों के बाद भी किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन और ताकतवर रूप में चल रहा है और ताकतवर होकर के खड़ा है। यह संघर्ष साथियों एक बड़ा वर्ग है, यह वर्गीय संघर्ष है जिसको समझना है हमको। देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां, आरएसएस की विचारधारा
भारतीय जनता पार्टी की राज सत्ता, सारी राज सत्ता की ताकतें, सारी पुलिस, सेना, ईडी, जितना भी तंत्र है, सारा तंत्र ये पूरा एक तरफ खड़ा हुआ है। एक तरफ देश का मेहनतकश वर्ग है, देश का अन्नदाता, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का मेहनतकश वर्ग खड़ा हुआ है। ये वर्गीय संघर्ष है साथियों, ये वर्गीय संघर्ष है जिसको हमको ध्यान रखना है। इसलिए साथियों, इस वर्गीय संघर्ष में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमको अपने आप को वर्गीय चेतना के साथ लैस करना है, वर्गीय समझ के साथ खड़ा होना है, वर्गीय राजनीति को समझना है, वर्गीय नीति को समझना है। ये आज वक्त है, ये आज समय है जिसको हमको समझने की जरूरत है, जिसको हमको पढ़ने की जरूरत है। हम इस वक्त में हम हैं, हम इस इतिहास के क्षणों के गवाह हैं। जिस इतिहास जो लिखा जा रहा है, जो इतिहास चल रहा है, जो इतिहास बन रहा है, इस इतिहास के हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, हम गवाह हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को समाज सेवक बोलते हैं, बुद्धिजीवी बोलते हैं, मैं उनसे विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है, जागरूक तबका है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, उनका आज सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। आज देश का संकट काल का समय है। इस संकट काल के समय में पढ़े लिखे लोगों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने क्या नेतृत्व, क्या रोल निभाया, यह भी इस इतिहास में दर्ज होगा साथियों। आज की तारीख में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने इस आंदोलन के बारे में क्या दिशा दी, उन्होंने सरकार के षड्यंत्रों के खिलाफ क्या बोला, वो क्या सरकार के षड्यंत्र के साथ खड़े थे या सरकार के षड्यंत्र के विरोध में खड़े थे, ये भी साथियों इतिहास में दर्ज होगा, इतिहास में लिखा जाएगा। आज देश का जो मेहनतकश वर्ग है, जो हमारे अनपढ़ जनता है, आम लोग हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी है कि आज उनको जागरूक होना है, उनको समझना है, इस आंदोलन को ध्यान से सुनना है, समझना है और बहकावे में नहीं आना है। अपना दिमाग लगाना है, अच्छे बुरे को समझना है, इस साजिश को और षड्यंत्र को समझना है। यदि साजिश और षड्यंत्र को आप समझ जाते हो तो आपको इस आम जनता में फैलाना है। तो साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण है, मैं फिर से कह रहा हूं, इतिहास लिखा जा रहा है हमारे देश के अंदर। यह इतिहास यहां से तय होगा कि हमारा देश देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के अधीन होगा, गुलाम होगा, या हमारा देश आजाद होगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की जनता के कब्जे में होगी। ये धरती जो है, ये जमीन, ये नदियां, ये जंगल जो भारत मां की कोख में हैं, भारत मां के हृदय में हैं, उन पर हमारे देश की सरकार का, हमारे देश की जनता का, हमारे देश के आदिवासियों का, हमारे देश के मेहनतकश वर्ग का कब्जा होगा, या इन सारे संसाधनों पर देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां, देसी विदेशी पूंजीपति, उनका कब्जा होगा। हमारी भारत माता की जमीन पर, भूभाग पर किसका कब्जा होगा, यहां से इतिहास लिखा जाएगा साथियों। इतिहास जो लिखा जा रहा है, यहां से तय होगा कि हमारा देश किस तरफ जाएगा। यदि आज ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां खेती के सेक्टर पर कब्जा कर लेती हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को हमारे देश पर, हमारे देश के संसाधनों पर कब्जा कराने में सफल होती है, तो आने वाले समय में हमारा देश आर्थिक रूप से देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का गुलाम होगा, यह बिल्कुल सुनिश्चित है। इस गुलामी का इतिहास इस किसान आंदोलन की लड़ाई के साथ लिखा जाएगा साथियों। यदि किसान आंदोलन पिट जाता है, हार जाता है,
तो ये मान के चलिए सदियों सदियों तक कोई आंदोलन हम खड़ा नहीं कर पाएंगे। सदियों सदियों तक हम इस देशी विदेशी जो ताकतें हैं जो हमारे देश पर कब्जा करना चाहती हैं, इनके खिलाफ हम सर उठा करके खड़ा नहीं हो पाएंगे साथियों। ये आज समझने की जरूरत है। ये इतिहास आज लिखा जा रहा है। इसलिए किसान आंदोलन केवल किसान आंदोलन नहीं है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। किसान आंदोलन का असर केवल किसानी पर नहीं पड़ना है, ये मैं बार बार कह रहा हूं साथियों। ये हमको आज समझने की जरूरत है। अगर एक किसान आंदोलन फैल होता तो सब कुछ उलटेगा साथियों, सब कुछ उलटेगा। हमारी खेती देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों के कब्जे में होगी। हमारा देश का सारा जल जंगल जमीन और यहां तक नहीं, सैटेलाइट तक, धरती आकाश पाताल, सब पर देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का कब्जा होगा, उनके कब्जे में होगा। और ये कराने का काम देश की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ऐसे लोग करा रहे हैं ये कब्जा जो अपने आप को राष्ट्रवाद बोलते हैं, राष्ट्रवादी बोलते हैं, राष्ट्रभक्त बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत माता के सपूत बोलते हैं साथियों। ऐसे लोग ये देश पर कब्जा करवा रहे हैं, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का। आज हमको सजग होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। इससे बुरा वक्त हमारे देश में कभी नहीं आया। अगर हम इस नहीं संभलेंगे तो ये बुरा वक्त का साया हमारे देश से कभी हटेगा नहीं साथियों। हमेशा हम बुरे वक्त में जिएंगे, गुलाम होकर के जिएंगे, हमारा देश गुलामी में होगा साथियों। कोई नहीं बचा सकता। हमारे देश के नौजवान का जिंदगी बर्बाद होगा। नौजवानों को समझना है साथियों, खेती इन्होंने बर्बाद करने का फैसला कर रहे हैं, उसके साथ में इन्होंने रोजी रोटी रोजगार बर्बाद कर दिया है, परमानेंट नौकरी खत्म कर दी है, नौजवान को सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, फिक्स टर्म ला दिया है, रेगुलर नौकरी खत्म कर दी है, लगाओ भगाओ ला दिया है, काम के घंटे खत्म कर दिए हैं, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करने को मजबूर है नौजवान। धक्का मार के ज्यादा से ज्यादा शोषण करो, कभी भी भगाओ, नौकरी का भगाने का डर दिखा दिखा करके गुलाम बनाओ, नौजवानों को गुलाम बना करके उनका शोषण करो, शोषण करो। जितना शोषण कर सकते हो उतना शोषण करो। शोषण करके इनके खून को चूसो, इनके श्रम को चूसो और इनको मुश्किल से बामुश्किल जिंदा रहने के लिए पैसा दो। ये सिर्फ जिंदा रह सकें, ये सिर्फ जिंदा रह सकें, ये जिंदा रह सके, मरे नहीं। इनको इतना खाना दो कि ये जीवित रहें हमारी गुलामी करने के लिए, पूंजीपतियों का गुलामी करने के लिए, सिर्फ जिंदा रहें। इनको इस तरीके से खाना खिलाना, इनको भूखा रखना है। जब ये मनुष्य रूपी बंदर भूखा रहेगा तभी ये नाचेगा, तभी ये डमरू के दम पे नाचेगा। तो मनुष्य को वो बंदर की तरह नचाना चाहते हैं, जिसके सारे रास्ते इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने खोल दिए हैं साथियों। सारे श्रम कानून खत्म कर दिए हैं, सारे 4 संहिताएं लेकर के आ गए हैं, श्रम कानूनों का नामो निशान खत्म कर दिया है। ये संहिता लाए हैं, नियम लाए हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। संहिता और नियम और श्रम कानूनों में क्या अंतर है, मैं एक वीडियो में समझा चुका हूं। 26 नवंबर की आम सभा का मेरा वीडियो है, उसमें समझा चुका हूं। यदि आप समझना चाहते हो तो उसको सुन लें। इन्होंने श्रम कानून के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। श्रम कानूनों के कॉन्सेप्ट को खत्म करके श्रम कानूनों को खत्म कर दिया है, संहिता बना दी है। संहिता नियम है। अब इस नियमों से बांधकर श्रमिकों का शोषण करने का पहिया रास्ता खोल दिया है, श्रमिकों के अधिकारों को खत्म कर दिया है, ट्रेड यूनियन के राइट्स को खत्म कर दिया है। जो श्रमिकों का अधिकार था कि जो पूंजीपति मुनाफा कमाता है उस मुनाफे में एक हिस्सा मेहनत कश वर्ग को पाने का जो कानून था, उस कानून को नष्ट कर दिया है। अब गुलाम रहना, गुलाम जैसे पहले गुलाम थे वैसे ही गुलाम रहने हैं, कारखानों के अंदर गुलाम रहने हैं और गुलामी करनी है। कुछ भी कहेगा तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ज्यादा कुछ कहेगा तो पिटवाया जाएगा, भूखा रखा जाएगा ताकि पेट में रोटी नहीं होगी, भूख लगेगी तो गिड़गिड़ाओगे, हाथ जोड़ोगे और फिर जाके गुलामी करोगे।
ये रास्ता इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने खोल दिया है। इसके बाद भी यदि हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो हमसे ज्यादा मूर्ख, हमसे ज्यादा बेवकूफ, हमसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है, इस देश में कोई नहीं हो सकता है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिग्री डिप्लोमा करके बुद्धिजीवी अपने आप को कह रहे हैं, भाइयों पढ़े लिखे लोगों, आपको भारत की सरकार ने पढ़ाया है, इस जनता ने अपनी कड़ी मेहनत की कमाई का पैसा देकर के आपको पढ़ाया है। आप देश के खिलाफ काम कर रहे हो। यदि आप आज भी आपका खून नहीं खौलता है, आज भी आपको भारत देश के प्रति लगाव नहीं है, आप सेल्फलेस हो गए हैं, आप सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी नौकरी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी आमदनी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपसे ज्यादा गद्दार कोई नहीं है। आप भारत माता, जो तिरंगे लिए भारत माता, उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। उस भारत माता ने आपको बुद्धिजीवी बनाने का रास्ता दिया है, बुद्धिजीवी बनाने के संसाधन दिए हैं। आज भारत माता खतरे में है तो आपको सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आपका ये जिम्मेदारी है, आपका रोम खड़ा होना चाहिए, आपका खून खोलना चाहिए कि आज देश को बर्बाद करने की साजिशें हो रही हैं, इसलिए हमको खड़ा होना है। ये देश के नौजवानों को समझना है, देश के राष्ट्रभक्तों को समझना है। आज ये वक्त आ गया है। तो ये परिस्थिति है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब इस परिस्थिति में देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो फिर भी डिवाइडेशन करने की राजनीति कर रहे हैं, फिर भी लोगों के अंदर बंटवारा करने का भाषण दे रहे हैं। उनको शर्म बिल्कुल नहीं बची है, झूठ बोलने में भी शर्म बिल्कुल नहीं बची है। झूठ बोलने में इनको शर्म नहीं है। इसका वीडियो मैं पीछे डाल चुका हूं, उसको सुन लीजिए। साथियों, उन्होंने आंदोलनजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, आंदोलनजीवी कहा। और बाद में जो नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि जो आंदोलनकारी है और आंदोलनजीवी है उनमें फर्क करना चाहिए। उसके अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं फिर बता दे रहा हूं साथियों कि अब आगे इनके जो प्रवक्ता हैं वो टेलीविजन पे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किसानों को आंदोलनजीवी नहीं कहा, किसान तो आंदोलनकारी हैं। आंदोलनजीवी वो लोग हैं जो लाल झंडा लेकर के हर जगह खड़े हो जाते हैं। तो फिर इस आंदोलन में लाल झंडे की जो ताकत है उसको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाल झंडे की जो विचारधारा है इसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लाल झंडे की जो विचारधारा है उसको मैं पहले समझा चुका हूं। आप इसी सीरीज के वीडियो भी सुन लोगे, नीति और राजनीति को समझने वाला जो वीडियो इसके आगे है उसको सुन लोगे तो भी आप इस लाल झंडे की विचारधारा को समझ जाओगे। आज जो मेहनत कश की विचारधारा पे फिर से चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई मेहनत कश वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच में है। इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अपने दिमाग में घुसा लीजिए। और ये सरकार, ये नरेंद्र मोदी और भी जितने भी सरकार के लोग हैं वो मेहनत कश वर्ग की विचारधारा पर हमला कर रहे हैं। मेहनत कश वर्ग की विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेहनत कश वर्ग की विचारधारा को इस किसान आंदोलन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो नहीं सकता। मेहनत कश वर्ग का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। ये मेहनत कश वर्ग की विचारधारा से आगे बढ़ रहा है। वो मेहनत कश वर्ग की विचारधारा से आगे बढ़ेगा। मेहनत कश वर्ग की विचारधारा से ही ये आंदोलन जीता जाएगा, ये सुनिश्चित है। इसलिए हमको समझना है विचारधारा के रूप में कि मेहनत कश वर्ग की विचारधारा और पूंजीपति वर्ग की विचारधारा में टकराव चल रहा है। इसलिए हमको मेहनत कश वर्ग की विचारधारा को मजबूत करना है। और मेहनत कश वर्ग की विचारधारा लाल झंडे की विचारधारा है, लाल झंडे की विचारधारा है। इस बात को समझना है। मेहनत कश वर्ग की विचारधारा समाजवादी व्यवस्था की विचारधारा है, समाजवादी विचार की विचारधारा है। इसलिए साथियों हमको समझना है, राजनीतिक रूप से भी समझना है कि मेहनत कश वर्ग की विचारधारा को मजबूत करना है हमको, और पूंजीवादी विचारधारा को कमजोर करना है हमको। राजनीतिक रूप से आज हमको समझने की जरूरत है। और मैं जब राजनीतिक रूप से भी खुल के कहना चाहता हूं, आज ये वक्त है खुल के बोलने का, समझने का। मेहनत कश वर्ग की राजनीतिक ताकत वामपंथी है, वामपंथी लाल झंडे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं।
जो देश के किसान के साथ, देश के मजदूर के साथ, देश को ऊपर जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां कब्जा करने का रास्ता नरेंद्र मोदी खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने वाले लोग देश के वामपंथी हैं, देश के कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, देश के लाल झंडे के लोग हैं। हंसिया हथौड़ा लेकर के, मजदूर किसान का चिन्ह लेकर के लड़ने वाले लोग मेहनतकश वर्ग की राजनीतिक ताकत है। इसको हमको समझना है। आज नंगे रूप में युद्ध चल रहा है, इसलिए हमको इसको समझना है। जो पूंजीपति वर्ग की ताकतें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, ये सारे राजनीतिक दल पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। इसलिए हमको समझने की जरूरत है कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारी राजनीतिक ताकत है, कौन हमारी राजनीतिक सत्ता है, कौन हमारी राजनीतिक दुश्मन है, कौन हमारी दुश्मन राजनीतिक ताकत है, कौन हमारी दोस्त राजनीतिक ताकत है। ये आज समझने का वक्त है, ये आज देखने का वक्त है, ये आज सुनने का वक्त है। इतिहास लिखा जा रहा है। इस इतिहास में हम किस तरफ खड़े हैं, ये हमको तय करना है, ये हमको समझना है। इतिहास लिखा जा रहा है, तो ये षड्यंत्र हमको समझने की जरूरत है साथियों, वैचारिक रूप से समझने की जरूरत है साथियों। इसलिए जो आंदोलन जीवी का नारा प्रधानमंत्री ने दिया है, उन्होंने सही दिया है। आंदोलन जीवी का जो नारा दिया है, इस आंदोलन जीवी की ताकत को समझना है। आंदोलन जीवी ही आंदोलनकारी हो सकते हैं, इसको पकड़ लो। आंदोलन जीवी ही आंदोलनकारी हो सकते हैं। ये पूंजीवादी व्यवस्था के पिट्ठू, पूंजीवादी व्यवस्था के चाकर कभी आंदोलनकारी नहीं हो सकते हैं। ये हमेशा सेटिंगबाज हो सकते हैं, ये हमको समझना है। इसलिए आंदोलन जीवी जो ताकतें हैं वही आंदोलनकारी हैं। इसलिए जो किसान आंदोलन कर रहा है, ये किसान भी आंदोलनकारी है, यही किसान आंदोलन जीवी है और यही हमारे देश की आंदोलनकारी ताकतें हैं जो देश के बचाने के लिए खड़ी हुई हैं। तो ये षड्यंत्र जितने भी चलेंगे, इनको समझना है हमको, इन षड्यंत्रों में फंसना नहीं। इसलिए वैचारिक रूप से मैंने बहुत ही ताकतवर तरीके से बहुत सारी चीजों को जोड़ करके इस वीडियो के अंदर बोला है। मुझे उम्मीद है ये जो प्रधानमंत्री आंदोलन जीवी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, इस आंदोलन में डिवाइडेशन करने को लेकर के आए हैं, इसको आप समझेंगे और इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। जिनको आंदोलन जीवी कह रहे हैं वही हमारी विचारधारा है। इस बात को समझेंगे, इस बात को गांठ बांध लो, यही सत्य है, ये अटल सत्य है साथियों, अटल सत्य है। बस मानना है, जिस दिन मान जाओगे उस दिन देश बच जाएगा। ये भारत माता का जो सपना है ये बच जाएगा साथियों। तो अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप शेयर करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।